ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, मीडिया ने इतना बड़ा ये बनाया है कि योगेंद्र राणा फरार है। मैं कहीं फरार नहीं हुआ हूँ, आप आकर देख लें, मैं अपने घर पर ही बैठा हुआ हूँ। और ऐसा कोई मैं जो है अब जो जुबान से बोल दिया वो बोल दिया, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा किसी कीमत पे। तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं, देखिए इस देश में अगर महाराणा कुंभा पैदा हुए हैं, महाराणा सांगा पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं, बप्पा रावल पैदा हुए हैं, भगवान श्री राम पैदा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं, छत्रपति संभाजी पैदा हुए हैं, तो इस देश में जयचंद और मानसिंह भी पैदा हुए हैं। तो देखिए, और उनके साथ में भी छल हुआ, और छल के कारण ही उनकी जो है कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां बनी। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों अब तो हद हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छे इंसान के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर कर फेमस होने का एक ट्रेंड बना लिया है। लोगों ने सोच रखा है किसी अच्छे इंसान के ऊपर विवादित टिप्पणी करो और फेमस हो जाओ। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक राणा की, जो कि आप सब जानते होंगे। उस योगेंद्र राणा ने इकरा हसन जी के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की, उसके बाद भी उस बेशर्मी की उसकी हदें पार नहीं हुई। वो माफी मांगने से बिल्कुल इनकार कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे ऊपर कितनी भी एफआईआर हो जाए, मेरे ऊपर कितने भी मुकदमे हो जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। योगेंद्र राणा भाग चुका है पुलिस के डर से। मेरे दोस्तों, गिरफ्तारी तो होगी, हमारा कानून योगेंद्र राणा को गिरफ्तार तो करेगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान के ऊपर, जो इकरा हसन जी है, उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की है। लोगों के अंदर गुस्सा है योगेंद्र राणा को लेकर। दोस्तों अभी मैं आपको योगेंद्र राणा का वो बयान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, और मीडिया ने इतना बड़ा ये बनाया है कि योगेंद्र राणा फरार है। मैं कहीं फरार नहीं हुआ हूँ, आप आकर देख लें, मैं अपने घर पर ही बैठा हुआ हूँ और पूजा करके उठाऊं मैं भी, ठीक है। तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि मैं डर के कहीं भाग गया, और ऐसा कोई मैं जो है अब जो जुबान से बोल दिया वो बोल दिया, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा किसी कीमत पे। तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं, देखिए इस देश में अगर महाराणा कुंभा पैदा हुए हैं, महाराणा सांगा पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं, बप्पा रावल पैदा हुए हैं, भगवान श्री राम पैदा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं, छत्रपति संभाजी पैदा हुए हैं, तो इस देश में जयचंद और मानसिंह भी पैदा हुए हैं। तो देखिए, और उनके साथ में भी छल हुआ, और छल के कारण ही उनकी जो है कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां बनी। और मैं अपना सिद्धांत रखता हूं, पृथ्वी में जहां भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो मैं इस बात को कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार मोहम्मद गौरी को गलत माफ किया। इतिहास में भूल चूक हुई है, यह भूल चूक करने का समय अब बिल्कुल नहीं है। 16 बार क्यों माफ कर रहे हो दुश्मन को? सांप अभी देखा आपने, वहां के बिहार के वो रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे जय सिंह साहनी, और वो सांप सर्प मित्र थे, सर्प मित्र कहकर सांप पकड़ते थे, और सांप पकड़ जंगल में छोड़ देते। अरे वो उसे काल की जेबड़ी भी बोलते हैं, हमने बचपन में सुना है, उसे काल की जेबड़ी भी बोलते हैं। उसे तो मार देना ही ठीक है, कुचल देना ही ठीक है। वो तो काटेगा तो मृत्यु होनी है 40 मिनट में। अगर आपको एंटी वेनम नहीं मिली तो उसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन, जो जहर होता है, उससे मृत्यु निश्चित है। तो उसके आपको, जो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी की एक मैंने बात पढ़ी कि मैं कोई नफरती भाषण देने के लिए नहीं आया हूं यहां पर। अभी मुझसे अभी एक मैं कमेंट पढ़ के आ रहा हूं, कोई पाशा जी थे, उनका कमेंट था कि गंगा जमुनी तहजीब। जब बात हिंदुओं की आती है तब आपको गंगा जमुनी तहजीब याद आती है, और ये छांगुर बाबा और दुनिया भर के ये जो विद्रोह कर रहे हैं, अभी पहलगाम में हिंदू मारे गए, धर्म पूछ के मारे गए, कलमा बोले, कलमा याद है या नहीं है? जो जिन्हें कलमा याद था उन्हें एक साइड कर दिया गया, और जिन्हें कलमा याद नहीं था उन्हें जो है गोली मार दी गई। तो ऐसा होगा क्या इस भारत देश में? और विरोध, मैं देखिए, मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह की संतान हूं, और मैं रघुवंशी भगवान राम की संतान हूं। महाराणा प्रताप मेरे पूर्वज हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, और छाती ठोक कर कहता हूं असली वाला क्षत्रिय हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। और मैं, अगर आपने एक फिल्म देखी गदर, वो कहते हैं, बोले मतलब जो है अशरफ अली साहब से कि बाप बनकर बेटी को विदा कर दो, और वरना ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा।
तो इस भ्रम में मत रहना। मैंने फिर कहा कि मुझे कन्हैया लाल मत समझना, जो उदयपुर का गरीब कन्हैया लाल हमारा भाई, तुमने गला काट के मार दिया। मेरा गला इतना कमजोर नहीं है। इस गले पर हाथ चलाने से पहले 100 बार सोच लेना। और जितने भी मैं कहता हूं कि तमाम गुज्जर हमारे समुदाय के लोग वीडियो बना रहे हैं, अब वो मुझे पता नहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं या असलियत में वो कह रहे हैं। हमारे गुज्जर समाज की बहन है माननीय सांसद इकरा हसन साहब, जब वो कन्वर्टेड हो गई, मुसलमान बन गई, तो वो तुम्हारी बहन कहां से रह गई भाई? और फिर बहन, इनके यहां तो कब बहन बीवी बन जाए और कब बीवी बहन बन जाए उसका ही पता नहीं। तो इन चीजों में, इन चीजों के भ्रम में भाई मैं हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूं। आप देखिए, अभी लगभग 5 वर्ष पहले की बात है, अलीगढ़ की एक बेटी थी ट्विंकल शर्मा, उसका वो गायब हो गई, रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। और वह 5 दिन बाद ही घर के पास के डस्टबिन से उसका शव बरामद हुआ। और शव बरामद होने के बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोस्टमार्टम में उसके संग में रेप की पुष्टि हुई, उसके संग में बलात्कार की पुष्टि हुई। और उसके जो बलात्कार करने वाले थे वो, उसका एक का नाम जाहिद था और एक का नाम असलम था। आप सोच सकते हैं 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है और उसके संग बलात्कार करने वाला कितना बड़ा बहसी और कितना बड़ा दरिंदा होगा। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं आप? हैं? ये भाईचारा 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 गीत गाते रहेंगे आप? हैं? मतलब हम इन्हें भाई के, ये हमें भाई के और हम इनका चारा बन जाएं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लड़ाई मत लड़िए। भारत ने अपने इतिहास में पहला आक्रमण कभी किसी पर नहीं किया, हम आक्रमणकारी नहीं रहे। और विश्व के जो बड़े बड़े, जो अभी भारत आए थे, जब वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर विश्व में कहीं विश्व में शांति की स्थापना करनी है तो हमें भारत को विश्वगुरु बनाना पड़ेगा। भारत के तर्ज पर विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम अपने लिए नहीं मांगते। जब हम भगवान के आगे हाथ फैलाते हैं इस तरीके से तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। है, आप फलस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हो, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। इसी देश का खाते हो, इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाते हो, इसी देश का पानी, यहीं का पानी पीते हो और फलस्तीन जिंदाबाद बोलोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे आप? अगर यहां रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना पड़ेगा। और अगर नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, फलस्तीन चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, ठीक है। लेकिन इस तरीके की जो गीदड़ भपकियां हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर कितना जिगरा है, इतिहास भरा पड़ा है तुम्हारी कायरताओं से। रावल रतन सिंह जी थे, उन्होंने 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को माफ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की क्या लड़ाई थी रावल रतन जी से? ये लड़ाई थी कि वो उनकी पत्नी का चेहरा देखना चाहता था। क्या मतलब है दूसरी पत्नी का चेहरा देखने का? कभी उसे भी गलत कह दो। अभी मेरे बेटे ने मुझे वो फिल्म दिखाई, छावा। औरंगजेब ने कहा कि मेरे पिता शाहजहां ये ताज मेरे भाई दारा शिकोह के सर पर रखना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसका गला काटकर अपने पिता को जेल में भेज दिया। आप देखिए कि सिर्फ उसने कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के, लाइट बंद कर दो, सत्ता पाने के लिए उसने ये इतनी बड़ी शर्मनाक हरकत की इतिहास की कि औरंगजेब, और उसे तुम अपना बाप मानते हो। अभी मेरे एक मित्र हैं, मुस्लिम समाज से हैं, मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा औरंगजेब तो बड़ा कट्टर था, बड़ा क्रूर था। तो वो कह रहे थे कि नहीं, उससे अच्छा तो कोई शासक ही नहीं हुआ। कोई लड़की शिकायत लेकर आई तो उन्होंने किसी महिला को बुलाया कि वो महिला को, दूसरी महिला को स्पर्श भी नहीं करते थे, और उसके हाथ से जो है शिकायत लेकर और उसे छुआ नहीं, और वो उसे मतलब जो है अपने हाथ में तब ली। औरंगजेब तो उसी औरंगजेब की औलाद जिसने अपने भाई को अपने पिता को जेल में डलवा दिया था। 8 साल बाद जेल में रहे थे। और वो अभी अरबी में सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो लोकसभा में पढ़कर सुनाया था शेर के, तुझसे तो हिंदू अच्छे हैं जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को पानी देते हैं। तू तो 1 गिलास पानी, 2 मांस की बोटियां और पानी का एक नपा हुआ एक मतलब जो है वो था, एक उसमें मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भिजवाता था।
अपने पिता को पानी नहीं देता तो वो औरंगजेब, तुम उसकी औलाद है। और तुम्हारे डीएनए टेस्ट करा के देखो, तुम्हारे डीएनए में ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए, जाट और गुजर ही निकलेंगे। तुम कन्वर्टेड डर के वजह से, तुम भूलो कि जो आज मेरे ऊपर जो आग उगल रहे हो ना, तुम कन्वर्टेड हो और तुम औरंगजेब के डर की वजह से तुमने धर्मांतरण कर लिया। लेकिन मैं आज के वाल्मीकि समाज को नमन करता हूं और पूरे दलित समाज को नमन करता हूं, पूरे जाट गुजर समाज को नमन करता हूं, पूरे क्षत्रिय समाज को नमन करता हूं कि जो आज भी अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने औरंगजेब के कहने से धर्म जो है धर्मांतरण नहीं किया। अभी टीएमसी की एक विधायक है समोनी घोष, जिसने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर जाकर कॉन्डोम चढ़ा दिया। मैं खुलेआम कह रहा हूं फेसबुक पर लाइव के माध्यम से, मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि जाग जाओ। मतलब विधायक जो तृणमूल कांग्रेस की विधायक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी की विधायक है, उसने जाकर और भगवान शंकर के जो हमारे देवादिदेव महादेव हैं, जो और पवित्र श्रावण मास चल रहा है इस समय, जो तीनों जगत के गुरु कहे जाते हैं, उनके पार्थिव शिवलिंग पर जाकर कॉन्डोम चढ़ा दिया। आज सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग सबसे पहले सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं और ले देकर एक ही देश ये हिंदुओं का भारत है, इसे भी अगर आप खो देंगे तो सनातन संस्कृति कहां चली जाएगी फिर? अगर आप अपनी जगह पर अडिग नहीं रहेंगे, डटे नहीं रहेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, लोहा नहीं लेंगे, मैं कोई नफरती भाषा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है योग्य नजर आने की। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है योग्य नजर आने की सारी बातें आपने सुनी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, सलाम।